हेलो एवरीवन। क्लास टेस्ट के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे दी हुई दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करना। यानी दो परमेय संख्याएं दे रखी होंगी और उसके बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करना, एक या एक से अधिक। तो ध्यान दें, सबसे पहले समझ लें कि किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएँ हो सकती हैं। ठीक है, अब उसमें से जितनी भी ज्ञात करने के लिए कहेगा उतनी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अनंत होती हैं, अनंत मतलब बहुत सारी, अनेक होती हैं जिसका कोई अंत नहीं होता है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हम दो परमेय संख्याओं के बीच में अन्य परमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो देख लीजिए, माना कि P/Q एक परमेय संख्या हो और दूसरी परमेय संख्या R/S हो, और P/Q क्या हो, R/S से छोटी हो। ठीक है, ये क्या हो, छोटी हो इससे। तो हम इन दोनों के बीच की परमेय संख्या कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं, ये परमेय संख्या प्लस ये परमेय संख्या, यानी दोनों परमेय संख्या को जोड़ देते हैं और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो देख सकते हैं P/Q और यहाँ पर लिखा है R/S, इन दोनों के बीच में, ये बीच में आएगी वैल्यू। ठीक है, यानी इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। तो कैसे निकाला, इन दोनों का योगफल किया, जोड़ा इन दोनों को और 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमें, ये पहली इन दोनों के बीच की संख्या हुई, अब और भी निकालनी संख्याएं, तो अब हम क्या करेंगे, तो सेकंड केस में हम इन दोनों के बीच की संख्या निकाल सकते हैं या इन दोनों के बीच की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जितने क्रम चाहें उतने क्रमों की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान दें, फिर से बताया गया यहाँ पे सेकंड शब्दों में, दोनों को जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो। चाहे ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला परमेय संख्या प्लस दूसरी परमेय संख्या जब ये जुड़ जाए उसमें 2 का भाग दे दो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं तो क्लियर बात हो जाएगी। कह रहा है -2/3 और 1/4 के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये परमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी, 1। तो देखिए कैसे किया है, तो इन दोनों को पहले जोड़ा गया है, जोड़कर जब जोड़ लेंगे उसमें क्या है, 2 का भाग दे दिया गया है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ा है, जोड़ना आपको सिखा रखा है हमने पहले ही एलसीएम के द्वारा, तो एलसीएम के द्वारा इनको जोड़ लिया गया है। ठीक है, अब जोड़ने का अगर देखना है तो वापस आप पुरानी वीडियो देखे जाके, तो वहाँ से आपको जोड़ना मालूम हो जाएगा। हालांकि 8th क्लास में है तो आपको भिन्नों को परमेय संख्याओं को जोड़ना आता होगा, प्लस हमने भी आपको सिखा रखा है। तो इन दोनों को जोड़ दिया एलसीएम लेके, कैसे जोड़ा फिर भी देख लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, वो एलसीएम यहाँ लिखते हैं, फिर इस हर का इसमें भाग देते हैं, तो 3 चौको 12, 4 आएगा, जितना आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। तो देखिए -2 में 4 का गुणा कर दिया, प्लस लगा दो तो प्लस लगा दिया। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 3 हमारा 3 आएगा, जितना आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं, तो 3 × 1, तो 4 × -2 कितना हो गया, -8 हो गया, और प्लस 3 एकम 3 हो गया, अब बटे 12। -8 + 3 अपोजिट साइन है, घट जाएंगे, और जिस संख्या का साइन बड़ा होता, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह आता है। तो 8 में से 3 गया 5, और चिन्ह माइनस का बड़ा था, ये संख्या माइनस की बड़ी थी इसलिए माइनस आ गया, -5/12। इन दोनों का जो योग आया -5/12। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो देखिए -5/12 में 2 का भाग दे दिया, भाग दिया है तो ये इसका चिन्ह बदल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो ये संख्या पलट जाती है। तो अभी क्या है, 2/2 कह लें या 2/1 कह लें, ये संख्या पलट जाएगी तो गुणे में 1/2 हो जाएगी। तो -5 एकम -5 और 12 दूनी 24। तो ये संख्या क्या हो गई, इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच की एक संख्या हो गई। तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं, सबसे छोटी परमेय संख्या ये थी, इससे बड़ी संख्या ये आई है, और उससे बड़ी संख्या ये है, यानी इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में ये एक परमेय संख्या हमने ज्ञात की है। ठीक है, इसी में अगर हमें दूसरी परमेय संख्या और ज्ञात करनी होती, 2 ज्ञात करनी होती, तो हम क्या करते, अब इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या निकाल देते। कैसे, इन दोनों का योग करके 2 का भाग दे देते, तो वो इन दोनों के बीच की होती। या हम ये भी कर सकते थे कि इन दोनों का योग करके हम इनके उसमें 2 का डिवाइड कर देते, तो हमारी इनके बीच की एक परमेय संख्या निकल आती। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच की ही परमेय संख्या कहलाती।
तो इस प्रकार से हम लोग एक से अधिक परमेय संख्या भी निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया भी गया है। -1/3 और 4 के बीच में 2 परमेय संख्या निकालिए। तो पहले कैसे निकाली है, इन दोनों का योगफल करके 2 का भाग दे दिया गया है। देखिए दोनों का योगफल किया है और 2 का भाग। 2 का भाग मतलब 1/2 गुणे में लिखना ही होता है। ठीक है, जैसे हमने ये सॉल्व किया था वैसे आप करिए सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेके हल कर लिया। हल किया तो इतना आया, 2 का भाग दे दिया। तो भाग देने पर क्या हुआ, 11/6। चूँकि ये कटेगा नहीं तो इसलिए 11/6 हो गया। अब 11/6 क्या हो गया, इन दोनों के बीच की संख्या हो गई, हमने लिख दिया। अब हमें एक और परमेय संख्या निकालनी दूसरी, तो क्या करेंगे, या तो इन दोनों के बीच की निकाल लो या इन दोनों के बीच की। तो यहाँ जैसा दिखाया गया है कि -1/3 और 4 के बीच की दूसरी परमेय संख्या कैसे निकाली गई है, तो इन्होंने इसको लिया है और इसको लिया है, इन दोनों के बीच की निकाली है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का योगफल बटे 2, यानी 2 का भाग दे देंगे। तो वही किया, यहाँ फिर से दोनों का योगफल किया है और जो आया उसमें 2 का भाग दे दिया। तो इस प्रकार से यहाँ आ गया 3/4। अतः दी गई 2 परमेय संख्याओं के बीच में 2 परमेय संख्या ये होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर तीसरी कहता तो आप क्या करते, इन दोनों के बीच में निकालते, या इन दोनों के बीच की या इन दोनों के बीच की। इस प्रकार जितनी परमेय संख्या की बात करेगा हम उतनी परमेय संख्याएं ज्ञात करते सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में किस प्रकार से हम अन्य परमेय